चलिए, गुड आफ्टरनून ऑल स्टूडेंट्स। क्या मेरी आवाज़ सबको आ रही है? ओके, आ रही है तो हम अभी जो है हमारा नया टाइम टेबल जो है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। या तो आपको बताना है कि टाइम टेबल अभी जो है वो नया वाला अपडेट हो चुका है, कॉलेज ने नया वाला अपडेट कर लिया है, तो उसके हिसाब से हमारे जो अगले वाले लेक्चर्स होंगे, सिर्फ मेरे जो लेक्चर्स है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ओके, मतलब क्या होता है, बाहर नोटिस बोर्ड पे भी लगा हुआ है, लेकिन उस पर अगर आप देखोगे ना तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। इसीलिए मैंने सोचा कि जो सिर्फ मेरे वाले लेक्चर्स होने वाले हैं इसके आगे, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर वालों के, तो उनके लिए जो है वो मेरा अलग से टाइम टेबल जो है मैंने बनाया हुआ है। तो नोटिस बोर्ड पे भी लग जाएगा, कॉलेज के यहाँ पे नोटिस बोर्ड है वहाँ पे, तो वहाँ पे भी आप देख सकते हो। लेकिन मैंने सोचा कि वीडियो में भी आपको जो है वो ये सारी अपडेट मैं दे सकूँ। ओके, सो मेरा सिर्फ टाइम टेबल जो है, माई टाइम टेबल, जो भी मेरे क्लासेस होने वाले हैं, अपकमिंग जो भी होने वाले हैं, तो उसका टाइम टेबल, उसका शेड्यूल जो है वो मैंने तैयार किया हुआ है। और उसका जो टाइमिंग क्या होने वाला है, या तो उस टाइम पे कौन कौन से सेमेस्टर वालों के ये होने वाले हैं, या तो क्या क्या एक्टिविटीज़ होने वाली है ना, ये सारी चीज़ें जो है वो मैंने बताई हुई है। ओके, तो सबसे पहले जो है हमारा मंडे का। ओके, सो मंडे और वेडनेसडे और फ्राइडे, ये तीनों जो डे है मैंने एक ही साथ में लगाए हुए हैं, क्योंकि जो टाइम टेबल है इन तीन दिनों का तो वो लगभग सेम ही है। ओके, इसलिए मैंने ज़्यादा कॉलम ना बनाते हुए या तो ज़्यादा लिखने की कोशिश ना करते हुए मैंने क्या किया है, एक ही इसमें सब कुछ कवर किया हुआ है। ओके, तो अभी जो है वो मंडे का, वेडनेसडे का और फ्राइडे का, मतलब सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, इन दिनों में आप लोगों के फर्स्ट और सेकंड ईयर वालों के लेक्चर्स होने वाले हैं। ओके, अब ये किस तरीके से होने वाले ये भी बता देता हूँ। जो टाइमिंग होने वाला है 1 बजे से लेके 2:30 बजे तक का। ओके, 1 बजे से 2:30 बजे तक का जो आपका टाइम है वो है आपका सेकेंड ईयर प्लस फर्स्ट ईयर वालों का। ओके, जो सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट होंगे वो भी उस लेक्चर में बैठेंगे, और जो फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट होंगे वो भी उस लेक्चर में बैठेंगे। अब उसमें जो है, उसमें जो आपको कॉमन सिखाया जाएगा, जो फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है फर्स्ट ईयर वाले, तो फर्स्ट ईयर वालों का जो है वो सेकेंड सेमिस्टर जो है वो हो जाएगा उनका उसमें। ओके, और फर्स्ट ईयर वालों को अलग सीखने को मिलेगा थर्ड सेम वाला और फोर्थ सेम वाला। ओके, क्योंकि सेकेंड ईयर वालों का चलने वाला है अभी थर्ड सेम और फोर्थ सेम। ओके, तो अलग से फर्स्ट ईयर वालों को भी सेकेंड ईयर में के स्टूडेंट के साथ तक जब आप बैठोगे तो उनका एक्सपीरियंस या तो उनका नॉलेज आप लोगों से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। इसलिए जो सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट हैं उनके साथ आप अगर बैठोगे तो आपको थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर ये भी आपको सीखने को ज़्यादा मिलेगा। और अगर सेकेंड ईयर वाले उनके साथ फर्स्ट ईयर वाले मैच हो रहे हैं, तो जो सेकेंड ईयर वालों का बेस होता है, जो कि कोविड सेशन में हुआ है या तो ऑनलाइन हुआ है, तो अगर समझ में नहीं आया हो तो या तो मतलब रिवीजन हो जाएगा उन लोगों का भी, बराबर, अगर फर्स्ट ईयर वाले भी उनके साथ है। ओके, ये फर्स्ट वाला हो गया। अभी मंडे का भी सेम रहेगा, 1 से 2:30 बजे तक आपका क्लास रहेगा। सेकेंड ईयर के भी उसी में रहेंगे और फर्स्ट ईयर वाले के स्टूडेंट जो है वो भी उसी में रहेंगे, बराबर। उसमें कौन कौन से सेमेस्टर सिखाए जाएंगे, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर। ओके, इसी में अब मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, इसी में आपको जो है वो 2:30 बजे से लेके 4 बजे तक और एक लेक्चर होने वाला है। 2:30 बजे से लेके 4 बजे तक 10-15 मिनट इधर उधर हो जाएगा। मैं आपके ग्रुप, ऑफिशियल जो हमारा ग्रुप है सिलेबस का, तो उस पर मैं शेयर करवा दूंगा टाइम टू टाइम, डेली शेड्यूल के बेसिस पे। और मतलब 10-15 मिनट इधर उधर हो जाता तो कोई बात नहीं, लेकिन 2:30 बजे से 4 बजे तक का जो टाइम है आपका दोपहर के बाद का, तो उसमें सिर्फ फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट ही रहेंगे। 2:30 बजे से 4 बजे तक का जो शेड्यूल है, टाइम है, उस पर सिर्फ फर्स्ट ईयर वाले रहेंगे। सेकेंड ईयर वालों को बैठना है तो बैठ सकते हैं रिवीजन के लिए, लेकिन मैंडेटरी नहीं है, कंपलसरी उनके लिए नहीं है। लेकिन ये 1 बजे से 2:30 बजे तक 100% फर्स्ट ईयर वालों को भी कंपलसरी है। ओके, तो कंपलसरी फर्स्ट ईयर वालों को बैठना ही है। लेकिन 2:30 बजे से 4 बजे तक का जो टाइम है उसके उस टाइम में फर्स्ट ईयर वाले 100% चाहिए ही चाहिए। देखिए, फर्स्ट ईयर वाले 100% चाहिए ही चाहिए, लेकिन सेकेंड ईयर वाले हो ना हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, नहीं भी है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब आप समझ गए, मंडे वाला, वेडनेसडे वाला और फ्राइडे वाला, मतलब सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, ये तीनों दिनों का टाइम जो है वो लगभग सेम है। ओके, थोड़ा बहुत चेंजेस है इसमें, मैं आप लोगों को इसमें बता दूंगा। ओके,
नोटिस बोर्ड पे मैंने लगा दिया है, उसमें उस पर जाके आप देख सकते हैं। ओके, अभी जो सेकंड है हमारा ट्यूसडे एंड थर्सडे, ये जो 2 डे है ट्यूसडे और थर्सडे मतलब मंगलवार और गुरुवार, इनमें क्या है सेकेंड ईयर वाले और फर्स्ट ईयर वाले दोनों भी बैठने चाहिए। देखिए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर ये मैंने जानबूझ के रखा हुआ है। ओके, फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर। अब इसमें जो है ना आपका 1 बजे से 2:30 बजे तक का ही क्लास होने वाला है, 1 बजे से 2:30 बजे तक का क्लास। ओके, यहाँ पर 2:30 से 4 बजे तक का क्लास है वो हमारा नहीं होने वाला है। ओके, 1 बजे से लेकर 2:30 बजे तक का जो क्लास है वही होने वाला है। लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, जो हम इस सोमवार को, बुधवार को और शुक्रवार को जो सब्जेक्ट सीखने वाले हैं ना, जो सेम के जो सब्जेक्ट सीखने वाले, वो सब्जेक्ट सिर्फ 3 सब्जेक्ट है आपके, बाकी के जो 2 सब्जेक्ट है वो मंगलवार को और गुरुवार को 1 से 2:30 के बीच में होंगे सबके, फर्स्ट ईयर वालों के और सेकेंड ईयर वालों के। ओके, और ये मैंने यहाँ पे थर्ड ईयर जानबूझ के लिखा हुआ है, क्योंकि जो सेकेंड ईयर वाले हैं और जो फर्स्ट ईयर वाले हैं वो अगले साल या तो उसके अगले साल थर्ड ईयर में जाने वाले हैं, बराबर ना। तो थर्ड ईयर का जो बेसिक बेस है वो आपको सेकेंड ईयर में भी थोड़ा सा है और वही उसी का बेस फर्स्ट ईयर में भी है। इसीलिए मैंने थर्ड ईयर का जो थोड़ा सा सिलेबस है, जो थर्ड ईयर को जाने के बाद आप सीखने वाले हो ना, सेकेंड ईयर वाले फर्स्ट ईयर वाले, तो उसका सिलेबस भी मैंने मंगलवार को और गुरुवार को उसमें ऐड कर दिया है, ताकि आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो नॉलेज है वो भी आपको मिल सके। ओके, तो जो थर्ड ईयर का सिलेबस है ये मैंने जानबूझ के यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, नहीं तो आप बोल दोगे थर्ड ईयर के भी स्टूडेंट है वो भी सीखने वाले हैं क्या? नहीं, थर्ड ईयर का अलग से क्लास होता है मेरा, तो उसमें नहीं है। ओके, तो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर वाले जो है वही स्टूडेंट उस क्लास में बैठेंगे, लेकिन थर्ड ईयर का जो सिलेबस है वो भी उन लोगों को मेरी तरफ से सिखाया जाएगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज के लिए। ओके, ये सारी चीज़ें हो गई यहाँ तक, मतलब सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, मतलब सभी जो दिन है वो हमारे कवर हो चुके हैं इस लेक्चर में। ओके, अभी जो हमारा इन लेक्चर में से टाइम बचेगा, ओके, मान लो एक आध लेक्चर है हमारा पोर्शन, एक आध सब्जेक्ट का कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी उसके ऊपर हमको वाइवा लेना ज़रूरी है, प्रैक्टिकल्स देना ज़रूरी है और भी उसको रिविज़न करना ज़रूरी है। इसके लिए सिर्फ मेरे क्लास के स्टूडेंट के लिए कुछ एक्टिविटीज़ मैंने निकाली हुई है, तो वो एक्टिविटी भी मैंने सभी स्टूडेंट को अपडेट करवा दी है कि करना है नहीं करना है, उनका भी रिव्यू मैंने लिया है, फीडबैक भी अच्छा आया है। मतलब 90% 99% जो स्टूडेंट है वो बोल रहे हैं कि होना चाहिए वो सारी एक्टिविटी। ओके, तो फर्स्ट जो वेडनेसडे है वो मैंने सिर्फ और सिर्फ वेडनेसडे को ही रखा है। ओके, सिर्फ वेडनेसडे को, मतलब एक महीने में अगर 4 वेडनेसडे आते हैं तो 4 वेडनेसडे को रखेंगे, और एक महीने में अगर 5 वेडनेसडे आते हैं तो 5वां जो है उसके लिए भी मैंने कुछ करा हुआ है, तो उसके लिए भी एक सारी चीज़ कर देंगे। ओके, अब जो ये फर्स्ट वेडनेसडे है ना, फर्स्ट वेडनेसडे को हमारा होगा क्वेश्चन आंसर का सेशन। अब क्वेश्चन आंसर का सेशन किस तरीके से होने वाला है, जो आप लोगों ने पूरे मंथ में सीखा है ना, कोई भी चीज़ है, मान लो एक टॉपिक हो सकता है, पूरा का पूरा सब्जेक्ट हो सकता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड सेम का हो सकता है, या तो बाहर से कोई बुक्स आपने पढ़ी हुई है, कुछ एडिशंस आपने पढ़ी हुई है, तो उन सब का जो बेस होता है उसके ऊपर हम क्वेश्चन और आंसर करेंगे, वही उसके ऊपर पूरा का पूरा सेशन रहेगा। इससे क्या होगा कि आपके जो सिलेबस है या तो आपका जो पूरा पोर्शन है उसके ऊपर इनडायरेक्टली क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा आप लोगों का। इसीलिए क्वेश्चन एंड आंसर का जो ये है वो सेशन रखा हुआ है। और जो वीडियो क्वेश्चनरी है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। वीडियो क्वेश्चनरी में क्या है, जो भी आज तक मेरे पूरे एक्सपीरियंस से, मतलब मैंने डिप्लोमा से लेके डिग्री मास्टर्स तक जो सब कुछ पढ़ा हुआ है उसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है ना, वो मैंने वीडियो के ज़रिए MCQs में डाले हैं या तो क्वेश्चन एंड आंसर्स में डाले हैं। तो वो क्या करना है आप लोगों को, इसमें देखने हैं, इसमें आपको सॉल्व करने हैं। वो एक वीडियो रहेगा और लाइव प्रीमियर उसका किया जाएगा यूट्यूब या ड्राइव पे, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, या तो हमारा जो डिजिटल टीवी है तो उस पर किया जाएगा, और उस पर आप क्या करोगे, इंस्टेंटली उसके जवाब दे दोगे और अपने नोट्स में भी लिख सकते हो, ताकि इससे क्या हो जाएगा, आपका जब भी अपकमिंग एग्जाम होगा सेमेस्टर का, तो उस टाइम पे आपको ये सारी चीज़ें 100% ध्यान में रहने वाली है। ओके, ठीक है, फर्स्ट हो गया। अभी सेकंड वेडनेसडे में क्या करेंगे हम, ये सबसे इम्पोर्टेंट है।
सेकेंड वेडनेसडे में हम थोड़ा सा कुछ मौज करने वाले हैं, कुछ मज़े से सीखने वाले हैं और कुछ हमारे ब्रेन को थोड़ा सा अलग तरीके से प्रिपेयर करने वाले हैं। मतलब होगा तो पूरा स्किल बेस ही, होगा तो पूरा आपके जीवन पर प्रैक्टिकली और होगा तो पूरे आपके पोर्शन पर ही, लेकिन थोड़ा सा कुछ अलग से। ओके, सेकेंड जो वेडनेसडे होगा मंथ का सेकेंड वेडनेसडे, तो उसमें हम ब्रेन ओलंपिक्स खेलेंगे और सॉफ्ट स्किल से रिलेटेड कोई भी चीज़ें वो खेलेंगे। पीटी का मतलब कुछ खेल का हो सकता है, वो हमारा सेशन होगा, उसका टीचर और वो सारे गाइडेंस भी मैं ही करूँगा। और रीडिंग का सेशन होगा। देखिए ब्रेन ओलंपिक में क्या खेल सकते हैं हम, जो वर्ड होते हैं नए नए या तो जो डिफ़िकल्ट वर्ड होते हैं उसको हम लिख सकते हैं, एक एक करके टीम बना के लिख सकते हैं, बराबर ना। ब्रेन ओलंपिक में या तो कोई भी उठ के क्वेश्चन पूछ सकता है जिसका आंसर उसको मालूम हो और सभी स्टूडेंट को जो है वो आंसर देना है उसका, बराबर ना। या तो मैं आप लोगों से क्वेश्चंस पूछूंगा कुछ भी वाइवा टाइप या तो ऐसे ही मौज में, तो उसके आंसर्स आप दे दोगे, बराबर ना। उसमें गलतियाँ हो गई तो कोई बात नहीं है, बराबर ना, लेकिन सही आ गए तो आपको जो है वो प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगा। सॉफ्ट स्किल में क्या होगा, सॉफ्ट स्किल में कुछ इंग्लिश में बोल सकता है, कुछ कन्नड़ में बोल सकता है, कुछ गुजराती में बोल सकता है, अलग अलग लैंग्वेजेस में बोल सकता है, बराबर ना। और सॉफ्ट स्किल में क्या हो सकता है, कम्युनिकेशन स्किल कैसे इंप्रूव करना है या तो कैसे बातचीत करनी है, हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए, ये सारी चीज़ों के ऊपर मतलब जो भी हमारे लिए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो चीज़ें हैं उसके ऊपर आप जो है वो सारी चीज़ें कर सकते हो। पीटी का मतलब जो है वो कुछ अच्छे जो ब्रेन को चालना देते हैं या तो हमारे जो पूरी बॉडी है उसको थोड़ा सा आरोग्यम धन संपदा जिसको हम बोलते हैं उस टाइप से जो है वो खेल भी हम उस टाइप से खेल सकते हैं। ओके, तो ये जो पीटी का क्लास है वो भी हम 1-2 घंटे रख सकते हैं। ओके, और रीडिंग सेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। कोई भी मोटिवेशनल बुक्स लेके आइए, कोई भी सिलेबस रिलेटेड बुक्स लेके आइए, कोई भी ह्यूमन एनाटॉमी से रिलेटेड बुक्स लेके आइए, या तो जो भी आप लोगों को इंस्पायर कर रही है ना, वो आपको इंस्पिरेशन दे रही है, तो वो सारी बुक्स आप लेके आइए और वहाँ पे 1-1.5 घंटे में जो है वो सब इकट्ठे हो जाके बुक्स को आपको बड़ी आवाज़ में पढ़ना है। अब जब आप पढ़ोगे ना तब क्या हो जाएगा, सबको उसमें ध्यान रहेगा और अच्छे से जो है वो हमारा लाइफ से रिलेटेड भी थोड़ी सी चीज़ें हमको सीखने को मिलेगी। ओके, और जो थर्ड वेडनेसडे है हमारा, वो थर्ड वेडनेसडे में हम क्या करेंगे, सेम जहाँ पे हमने क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन किया था वही करेंगे और जहाँ पे हमने वीडियो क्वेश्चनरी किया था वही हम करेंगे। लेकिन इसमें एक पॉइंट और ऐड है जो कि हमारा प्रैक्टिकल और वाइवा है। जो हमारे यहाँ पे लैब अवेलेबल है वहाँ पर जाके हमको क्या करना है कि मैं खुद वहाँ पे रहूँगा और आपको बताऊँगा ये चीज़ें करो, ये चीज़ें करो, बराबर ना। प्रैक्टिकली आप लोगों को प्रिपेयर बनना है और अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इसके लिए प्रैक्टिकल का ये जो क्लास है वो इस थर्ड जो वेडनेसडे है उस पर होगा। और वाइवा देखिए, कहीं पर भी आप जॉब के लिए जाते हो, गवर्नमेंट में अप्लाई करते हो या तो कहीं पर भी कॉर्पोरेट ऑप्टिकल शॉप में या तो कहीं पर भी जाते हो, तो उस टाइम पे आपको जो है इंटरव्यू होता है। क्या होता है, इंटरव्यू। ओके, तो उस इंटरव्यू में ना वाइवा क्वेश्चंस बहुत ज़रूरी होते हैं। मतलब कोई भी क्वेश्चंस लाइफ रिलेटेड हो गए, सॉफ्ट स्किल से रिलेटेड हो गए, बराबर ना। यहाँ पे हमने ब्रेन ओलंपिक लिया, यहाँ पे रीडिंग लिया, बराबर ना। इन सब से रिलेटेड और हमारा जो ये पोर्शन है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, उसके आंसर्स आपको देने आने चाहिए। ओके, तो उस टाइम पे हमने ये जानबूझकर मेरे क्लास वालों के लिए रखा है, क्योंकि वो जब बाद में बाहर जाएंगे, मार्केट में जाएंगे, इस पूरी दुनिया में जाएंगे, तो क्या क्या चीज़ें होती है असल में हम लोगों ने फेस किया है, इसीलिए हम लोग क्या करने वाले हैं उसको जो है वो बताने वाले हैं सारी चीज़ें। ओके, तो वाइवा में ये सारी चीज़ें हम लेंगे। और फोर्थ वेडनेसडे जो है ना वो सब आप लोगों के ऊपर है। जो भी आप लोगों ने मंथ में सीखा है पूरे मंथ में, मेरे से, दूसरे टीचर से, सबसे, और जो भी आप लोगों ने आज तक सीखा है उसके ऊपर आपको एक पीपीटी बनाना है। पीपीटी का मतलब होता है 4-5 पेज का, 10-15 पेज का, 20 पेज का आपको एक बंच बनाना है। उसके ऊपर आपको क्वेश्चंस लिखने हैं या तो कुछ आंसर्स लिखने हैं या तो कुछ रिसर्च करना है, कुछ भी आप कर सकते हो उसमें, और वो आपको प्रेजेंट करना है स्टूडेंट के सामने, सभी स्टूडेंट के सामने प्रेजेंट करना है। मैं भी एक स्टूडेंट की तरह ही आप लोगों के बीच में बैठूंगा स्टूडेंट में, और आप लोगों को मुझे स्टूडेंट ही समझ के सारी चीज़ें आपको बतानी है। एक्सप्रेशन पावर और कम्युनिकेशन स्किल, बिहेवियर, रिस्पेक्ट करना, ये सारी चीज़ें इसमें आप लोग कहा गया पीपीटी, हाँ ये पीपीटी प्रेजेंटेशन में आ जाएगा। मतलब पीपीटी भी के ज़रिए हम लोग हमारा जो ह्यूमन ग्रोथ है, ब्रेन ग्रोथ है, ये सारी चीज़ें तो बढ़ा ही सकते हैं, लेकिन आपका जो कम्युनिकेशन स्किल पावर है या तो किससे किस तरीके से बात करना चाहिए, ये सारी चीज़ें भी 100% अच्छे से इम्प्रूव हो जाएगी। ओके, प्रैक्टिकल और वाइवा जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया, हमारे यहाँ पे लैब है,
ओके तो लैब्स में जाके आप प्रैक्टिकल कर सकते हो, या तो जो बाहर जाने के बाद वाइवा होता है, या तो जो इंटरव्यूज़ होते हैं किस तरीके से प्लान होते हैं, उसमें क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, जो मेरा अनुभव है, जो हमारे सभी टीचर्स का अनुभव है, प्रिंसिपल सर्स का अनुभव है, तो उनको हम सबको इकट्ठा करके क्या करेंगे, जो प्रेजेंटेशन है और प्रैक्टिकल है, वाइवा है, उस तरीके से एक आध इंटरव्यू भी प्लान हम कर सकते हैं। मतलब आपको आप जब बाहर जाओगे तो उस टाइम पे आपको कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। 100% फर्स्ट टाइम में आप उस एग्ज़ाम को और वो जो होने वाला है आपके साथ कुछ भी, तो उसको आप फर्स्ट टाइम में ही क्रैक कर सको। ओके और जो एक्स्ट्रा वेडनेसडे आने वाला है ना, ये आप लोगों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। वो कभी कभी ही आता है, हर टाइम हर महीने में ही आएगा ऐसी बात नहीं है, एक आध महीने में आता है। तो वहाँ पर हम करेंगे सब विद्यार्थियों के कहने पर, विद्यार्थियों के रिक्वेस्ट पर ही ये 5वां जो वेडनेसडे है उसको हमने प्लान किया हुआ है। मतलब जो मैं हूँ, मेरा मोटिवेशनल सेमिनार रहेगा। ओके मेरा क्या रहेगा, मोटिवेशनल सेमिनार उस टाइम पे। ओके जो भी उसमें आप लोगों को टॉपिक चाहिए, आप लोग जो बोलोगे, मतलब सर हमें कम्युनिकेशन स्किल नहीं आता है, सर हमें बिहेव कैसे करना है वो नहीं आता है, सर हमें सॉफ्ट स्किल के बारे में कुछ सिखाओ, या तो सिलेबस के बारे में भी कुछ अलग सीखना चाहते हो, कोई भी ऐसी चीज़ जो जीवन से रिलेटेड हो और सबको मोटिवेट कर सके, अच्छी हो, गुड जो होती है, या तो कुछ स्टोरीज़ हो गई, ये सारी चीज़ें, तो उसके ऊपर जो है हम मोटिवेशनल और इंस्पिरेशन हमको जब मिल सके उसके रिलेटेड हम जो है वो इंस्टेंट लाइव क्या करेंगे, जो है वो मोटिवेशनल सेमिनार हम लेंगे। ओके इतनी सारी चीज़ें जो है, लेकिन ये जो है ना वेडनेसडे टू वेडनेसडे और जो भी मैंने चीज़ें बताई, और इसमें भी एक आध टाइम अगर ज़्यादा रह जाता है तो मैनेजेबल टाइमिंग में हम क्या करेंगे, सारी चीज़ें ये एक्टिविटीज़ करेंगे। ऐसा नहीं है कि जो सिलेबस है वो हमारा रह गया है और सब टाइम जो है वो हम एक्टिविटी को दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। 100% ऐसा होगा तो नहीं, क्योंकि मुझे पता है इसमें कैसे आप लोगों का सिलेबस जो है वो कवर करना है। ओके ये जो पूरा टाइम टेबल था ये सिर्फ मेरे लिए है, बाहर जाके किसी से मत बोलना, या तो किसी से ये मत करना कि हमारा भी ये चल रहा है वो चल रहा है, बराबर। सिलेबस जब कंप्लीट होने वाला है या तो होना ही है, तब हम ये सारी एक्टिविटीज़ करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो हमारा 2.5 से 3.5 पौने 4 तक का रहेगा। किसके लिए, ये सारी एक्टिविटीज़ के लिए। ओके आई होप आप लोगों को सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। कुछ नहीं समझ में आया है तो आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मैंने जो है वो ये जो टाइम टेबल है ये भी बाहर कॉलेज के एंट्री गेट पर लगाया हुआ है, वहाँ पर भी डैशबोर्ड पे जाके आप सारी चीज़ें नोटिस बोर्ड पे जाके आप देख सकते हो। ओके चलो थैंक यू सो मच।